अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना पैदा ना करता हो तो तुम खत्म। ठीक है, तुम्हें जागना पड़ेगा, अपने एम के लिए लड़ना पड़ेगा। हमेशा तुम लोग को एक बात मैं कहता हूं कि जेब में भला फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन बड़े बड़े सपने पालो। ठीक है, सपना इतना बड़ा हो कि हेलीकॉप्टर खरीदना है। अगर छोटे सपने देखोगे भैया तो छोटे में रह जाओगे। देखो, अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक नौकरी अच्छा है। आप आराम से चपरासी का जॉब कर लें, उसमें कोई रिस्क नहीं है भाई, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ गेट आपको ओपन और क्लोज ही करना है, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे आप रो के लो या हंस के लो। देखो, भरोसा तो इस दुनिया में किसी के ऊपर में नहीं करना है, यहां तक कि अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करना। अगर आप सोच रहे हो कि हमारी परछाई हमें साथ देगी तो आप गलत हो। परछाई भी जो है आपके साथ छोड़ देगी। ठीक है, उठो, अपने मिशन के लिए उठो। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को बोलता हूं कि गायब हो जा 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और खुद के ऊपर में टाइम दो। ठीक है, आज तुम जिस चीजों में टाइम दे रहे हो ना, देखो कल तो आपको पछतावा होना ही होना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, जो चाहे सोशल मीडिया में दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो, किसी इंसान को दे रहे हो, ठीक है, तो आपको लाइफ में उस चीज का पछतावा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पछतावा नहीं होगा, कि माइंड में एक ही चीज आता है कि काश मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया होता तो मैं ये होता। ठीक है, मत दो किसी को 1 मिनट मत दो, चाहे आप उसे पैसे दे दो, लेकिन टाइम किसी को 1 मिनट मत दो। भाई अपने सोचो, माँ बाप के बारे में भी सोचो यार। देखो, प्यार मोहब्बत का कोई चीज होता नहीं इस दुनिया में। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं एक तरह का जो होता है सौदाबाजी होता है। प्यार मोहब्बत तो माँ बाप के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं तो गलत फहमी है यार। जो अपनी माँ बाप की नहीं हो रही है तो तुम्हारी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये सौदाबाजी है भैया। जब तुमसे बेहतर मिल जाएगा ना तो तुम्हें छोड़ के निकल जाएगी वो। इसलिए सिर्फ अभी आप लोग को फोकस करनी है सिर्फ अपनी एम के ऊपर, जो आपने अपने एम को, ठीक है, बनाया है, उसके ऊपर काम करना है। इसके अलावा माइंड इधर से उधर नहीं जाना। मेरे कहने से 6 से 8 मंथ अपने ऊपर में लगाओ। एक बार समझो तो यार अपने आप को, आप हो क्या। एक बार समझो खुद को कि मैं क्या हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपने खुद को समझ लिया ना, खुद को आपने समझ गया तो आप यही बोलोगे कि यार कि काश मैं शुरू से सिंगल रहा होता। भाई बहुत डिप्रेशन होता है अगर आप किसी के साथ में रिलेशन में हो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ईच अदर में हो ना, बहुत डिप्रेशन। या खुद सोचो, तुम्हें उसको टाइम दे रहे हो, 1 घंटे से 2 घंटे दे रहे हो, तुम्हें मिल क्या रहा है। तुम अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो तुम्हारा मेन पर्पज है उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। बेचारे का क्या होगा, बेचारी तो कोई मिल ही जाएगा बेचारा। ठीक है, लेकिन तुम क्या हो जाओगे, तेरा नाम का सलमान खान। ठीक है, फिर गाना गाते रहोगे, प्यार में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलता। भैया छोड़ो इसे, पढ़ाई कर लो, बात मान। सिर्फ 1 साल, 1 साल भी नहीं मानता यार। आप 6 से 8 मंथ एक बार कहें खुद के ऊपर में वेस्ट करो, एक बार।
अगर खुद आपको उस चीज का एहसास ना हो कि मैं पहले क्या था और अभी क्या हूं, तो आप जो बोलोगे उस चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, बस एक बार देखे देखो। यार देखो, हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी माँ बाप की बहुत आपके ऊपर में जो है अरमान है, बहुत कुछ वो आपके बारे में चाहते कि मेरा बेटा ये करेगा, आपके ऊपर में भी डिपेंडेंट है। यार क्यों औलाद होते हैं, एक बात मुझे ये तो बता दो, है औलाद क्यों जरूरी है, ये बता सकते हो? इसलिए जरूरी होता ताकि एक दिन बुढ़ापे में उसके सहारा बनो। अगर मान लो तुम उसी चीज को, अगर मान लो सेवा नहीं कर पाए, तुम्हारे माँ बाप पहले चले गए और तुम उसके काबिल नहीं रहे, कितना पछतावा होगा यार कि हम अपने पैसों से अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए। उस चीज को तो समझो यार। मुझे छोड़ो यार, मेरी बात इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। लेकिन हाँ, कुछ बातों को ध्यान में रखो कि जो अगला बंदा कह रहा है वो क्या है, वो उनका फायदा है या मेरे लिए वो कह रहे हैं। तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मर्जी है आपका, आप जैसा चाहें वैसा अपना लाइफ को जी सकते हैं। मेरा जितना समझाना था उतना मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है।